गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। मिक्स डिक्टेशन जरूर लिखिए क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इसके साथ साथ आउटलाइन की प्रैक्टिस भी कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप डिक्टेशन लिखिए, उसके बाद आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, देन एक बार फिर से डिक्टेशन लिखिए और इसे ज़रूर कीजिए। पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस कभी मत कीजिएगा। पहले आप डिक्टेशन लिखिए, फ्रेश डिक्टेशन, जिसमें हमें पता नहीं होता है कि वर्ड्स क्या आने वाले हैं। तो पहले आप ऐसे डिक्टेशन लिखिए, उसके बाद उसके आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर से एक बार डिक्टेशन लिखिए। ऐसा आप रेगुलर प्रोसेस में कीजिए। अगर और भी कुछ आउटलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर और भी कुछ आप आउटलाइन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम पे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। पंजाब के मोगा में एक कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के लिए उसके स्वजन को 6 घंटे तक इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी व्यवस्था के अनुसार न तो खुद अंतिम संस्कार करवाया, न ही पीपीई किट आदि दी। जिस परिवार पर अपने किसी सदस्य की मौत से दुखों का पहाड़ टूटा हो, उसे अंतिम संस्कार के लिए इस तरह संताप झेलना पड़े, इससे ज्यादा दुखद और अफसोस की बात और क्या हो सकती है। अंतिम संस्कार प्रशासन या स्वास्थ्य महकमे की निगरानी में कराने की बात तो छोड़िए, पीपीई किट तक ना मिलने पर चादर में लपेटकर शव खुद स्वजन को ले जाना पड़ा। यह माना जा सकता है कि इस समय स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ है। अस्पताल प्रशासन के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना चुनौती है, खासकर तब जब अनेक पॉजिटिव मरीज दाखिल होने आ रहे हैं और मौतें हो रही हैं। लेकिन इस तरह किसी परिवार को असमंजस व ऊहापोह में रखना तो ठीक नहीं। इससे पहले जालंधर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था, जब एक लड़की का शव उसके पिता अकेले ही कंधे पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। पैरा चेंज। हालांकि बाद में प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि उस लड़की की मौत कोरोना से नहीं हुई थी। ये कुछ मामले तो ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं होती होंगी। सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला व अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था को दुरुस्त करें, खासकर उन मरीजों की जिनके स्वजन सक्षम नहीं हैं। अफसोस उन लोगों पर भी है जो कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से अपने स्वजन का संस्कार करने तक से कतराते हैं। ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं जब सगे संबंधियों ने भी अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। रिश्ते संबंध इतने हल्के कैसे पड़ सकते हैं? मानवीयता इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है? यह सब चिंतित करने वाली बात तो है, लेकिन ऐसे में जरूरत जागरूकता की भी है। कोरोना संक्रमित का दाह संस्कार अगर पीपीई किट इत्यादि पहनकर कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरी एहतियात से किया जाए तो संक्रमण नहीं हो सकता, यह जानना बहुत जरूरी है। पैरा चेंज। कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं न कराने का फैसला किया। 10वीं की परीक्षा न
कराने का फैसला पहले ही कर लिया गया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं न कराने का फैसला किया है। अपने देश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मील का पत्थर होती हैं। 10वीं के मुकाबले 12वीं की परीक्षा इसलिए ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि इस परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला पाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद विदेश पढ़ने भी जाते हैं। चूंकि पिछले साल कोरोना संक्रमण फैलने के पहले कुछ विषयों की परीक्षाएं हो गई थी, इसलिए रिजल्ट तैयार करने में कुछ आसानी हुई थी। इस बार एक भी विषय की परीक्षा नहीं हो पाई है, इसलिए रिजल्ट तैयार करने में मुश्किल पेश आएगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से केंद्र सरकार ने जल्द ही छात्रों के मूल्यांकन का तरीका बताने को कहा है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट होता है या नहीं। पैराचेन सीबीएसई और अन्य राज्यों के बोर्ड छात्रों का मूल्यांकन चाहे जैसे करें, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस शैक्षिक सत्र में बहुत कम पढ़ाई हो पाई है। कुछ ही स्कूल थोड़े समय के लिए खुल सके। छात्रों ने जो भी पढ़ाई की वह जूम और ऐसे ही प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ही की। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते छात्र उस माहौल से वंचित रहे जो उन्हें स्कूल जाने पर मिलता है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने का मन बना रही है। कई राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में थी, लेकिन शायद बाद में यह पाया गया कि किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई, इसलिए परीक्षा कराना जोखिम भरा तो था ही। हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक माहौल परीक्षाओं के अनुकूल हो जाता, लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं थी और छात्रों एवं अभिभावकों को और अधिक समय तक दुविधा में बनाए रखना ठीक नहीं होता। परीक्षाओं के आयोजन में एक जोखिम उसी दौरान संक्रमण की तीसरी लहर के सिर उठाने का भी था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस लहर में बच्चों और किशोरों के चपेट में आने की आशंका है। पैराचेन वैज्ञानिकों ने दवाओं का एक ऐसा जोड़ा खोजा है जो कोविड के इलाज में कारगर हो सकता है। प्रारंभिक प्रयोगों से पता चलता है कि सेफ्रेंथाइन और नेल्फिनाविर नामक दवाएं कोविड के इलाज में असरदार हो सकती हैं। दुनिया में लाखों लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हाल में कई वैक्सीनें उपलब्ध हो चुकी हैं और इनसे संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, लेकिन जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके इलाज के लिए कोई कारगर दवा उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनें भी 100% प्रभावी नहीं है। इन स्थितियों में ऐसी एंटीवायरल दवाएं खोजना बहुत आवश्यक है जो कारगर तरीके से कोविड का इलाज कर सकें।
दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो वैक्सीनों से मिलने वाली इम्यूनिटी को भी लांघ सकते हैं। पैरा चेंज। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के रिसर्चरों के दल ने कोविड की कारगर दवाएं विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत रिसर्चरों ने संक्रमण रोकने में समर्थ दवाओं की स्क्रीनिंग के लिए एक प्रायोगिक सिस्टम बनाया। इसमें एक खास प्रकार की कोशिकाओं का इस्तेमाल किया। रिसर्चरों ने इन कोशिकाओं को संक्रमित करके उनमें कोविड उत्पन्न किया। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन सी दवा वायरस के संक्रमण का मुकाबला कर सकती हैं। उन्होंने इन कोशिकाओं पर सेफ्रेंथाइन और नेल्फिनाविर के जोड़े का प्रभाव देखा। रिसर्चरों ने इस प्रायोगिक सिस्टम का प्रयोग रेमडेसिविर और क्लोरोक्विन जैसी दवाओं की स्क्रीनिंग के लिए भी किया, जिन्हें क्लिनिकल प्रयोग के लिए मंजूर किया जा चुका है। रिसर्चरों ने पाया कि सेफ्रेंथाइन और नेल्फिनाविर दवाएं वायरस से निपटने में कारगर रहीं। अभी सेफ्रेंथाइन का प्रयोग सूजन रोकने के लिए किया जाता है, जबकि नेल्फिनाविर एड्स के इलाज के लिए मंजूर की जा चुकी है। सेफ्रेंथाइन कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकती है, जबकि नेल्फिनाविर कोशिकाओं के भीतर वायरस को विस्तार को रोकती है। कंप्यूटर मॉडलों से पता चलता है कि इन दोनों दवाओं की मिश्रित थेरेपी करीब 5 दिन के अंदर मरीज के फेफड़ों से कोरोना वायरस को साफ कर सकती है। पैराचेंज। कोरोना पर निर्णायक जीत के लिए शहर से लेकर गांव तक 100% टीकाकरण जरूरी है। बिहार सरकार के स्तर से इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति भरपूर उत्साह है, लेकिन गांवों में इसको लेकर भ्रम की स्थिति बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान प्रभावित होता दिख रहा है। अभी कई गांवों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जैसे ही टीका एक्सप्रेस पहुंचती है तो बहुत से ग्रामीण घर के दरवाजे बंद कर ले रहे हैं। कहीं कहीं तो टीका कर्मियों को उनकी उल्टी सीधे बातें भी सुननी पड़ रही हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों व प्रबुद्ध लोगों को आगे आकर ग्रामीणों में फैले भ्रम को दूर करने की जरूरत है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में जुटे हैं, लेकिन जब तक उन्हें जनप्रतिनिधियों सहित गांव देहात के तमाम जागरूक लोगों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक टीकाकरण का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करना कठिन बना रहेगा। स्टॉप।